हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। केपीएस इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई का लास्ट टॉपिक कि टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस करें। जो फर्स्ट टाइप है वो है परफेक्टली inelasticity of supply. That means elasticity of supply is zero. जो elasticity of supply है वो zero. That means elasticity of supply में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। ठीक है, डायग्रामिकली देखिएगा, ये OX, OY, यहाँ प्राइजेस, यहाँ क्वांटिटी या सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारी, बिल्कुल जीरो। प्राइजेस चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, प्राइजेस चाहे आपके इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रही बात। चाहे प्राइजेस आपके इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो कंपैरिजन ऑफ प्राइजेस सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में प्राइस के कंपैरिजन कोई चेंजेस नहीं होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जहां है वहीं की वहीं सेम रहेगी और ये हमारी OY के पैरेलल रहेगी, OY सीरीज के बिल्कुल पैरेलल रहेगी। समझ में आ गया। ठीक है, जो सेकंड है, सेकंड टाइप दिया गया है कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इनफाइनाइट है, मतलब इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमारी इन्फिनिटिव है। दैट मीन्स डायग्रामिकली देख लीजिएगा, ये OX, OY प्राइस और ये क्वांटिटी या सप्लाई। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट प्राइजेस है, प्राइजेस में हमारा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है। प्राइस हमारी OX के बिल्कुल पैरेलल है, प्राइजेस हैं वो OX के बिल्कुल पैरेलल है। हम इस प्राइसेस के ऊपर इतनी भी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं और इतनी क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड, अगर प्राइसेस में हमने थोड़ा सा भी चेंज किया, प्राइस को हमने थोड़ा सा भी चेंज किया, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो भी हो सकती है और इनफाइनाइट तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट मीन्स इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी होती है, दैट मीन्स कहीं तक भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए, जो अब हमारा थर्ड है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। देखिए, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 1 के इक्वल होती है। दैट मीन्स जो प्राइजेस में जितना चेंज होगा उतनी ही हमारी क्वांटिटी या सप्लाई में चेंज होगा। मतलब माइनर सा भी चेंज नहीं होगा। प्राइस के कंपैरिजन क्वांटिटी सप्लाई में उतना ही चेंज होगा जितना प्राइस में चेंज हुआ है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 के इक्वल रहेगी। डायग्रामिकली देख लीजिएगा, OX, OY प्राइस, क्वांटिटी या सप्लाई। ठीक है, ये जो प्राइसेस अगर हम प्रेजेंट प्राइसेस रखें और प्रेजेंट क्वांटिटी अगर हम रखते हैं 3 and 3 के ऊपर। अब हमने पढ़ना है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी सप्लाई में होगा। अगर प्राइसेस बढ़ करके 4 के ऊपर चले जाते हैं तो सेम एज इट इज सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होकर के 4 पे ही आ जाएगी। ठीक है, 4 पे ही आ जाएगी। ये क्या बनेगा हमारा SS का, सप्लाई का। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। डायग्रामिकली अगर हमने देखा कि जो यूनिटरी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो अपवर्ड की तरफ इंक्रीज हो रहा है सप्लाई का। जितना चेंज हमारी सप्लाई में हुआ उतना ही चेंज किस में हुआ, क्वांटिटी में हुआ।
अगर सप्लाई प्राइसेस हमारे बढ़कर के 1 और इंक्रीज हो गया तो उतनी ही इंक्रीज हमारी क्वांटिटी सप्लाई हो, ठीक है। तो ये जो हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये अपवर्ड की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेन पॉइंट क्या है कि ये ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है। कहां से? ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है ये, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से। दैट मीन्स अगर हम कहें अनदर डायग्रामिकली देखते हैं, अगर ओरिजिन पॉइंट से सीधा अगर इस तरीके से कर्व निकलता है या फिर इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से ओरिजिन पॉइंट से चाहे आपका किसी भी तरीके से इस किसी भी एंगल से अगर आपका सप्लाई कर्व निकले, वो क्या होगा? हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? 1 के, ठीक है। क्या कहेंगे इसको कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 से कम है। दैट मीन्स डायग्रामिकली देख लीजिएगा कि जो प्राइसेस में जो चेंज है उसके कंपैरिजन जो सप्लाई में चेंजेस होगा वो कम होगा। ये OX, OY प्राइस, क्वांटिटी या सप्लाई, ये हमने प्राइस और क्वांटिटी लिए हैं, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है, 3 पे। अब देखिए लेस देन बताया हमने कि प्राइस के कंपैरिजन क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज होगा। प्राइस के कंपैरिजन, प्राइस में चेंज हुआ कितने का? 5 यूनिट का। चलो प्राइस में चेंज ले लेते हैं 5, मतलब 2 यूनिट मोर, ठीक है। और जो सप्लाई में चेंजेस हुआ है वो सिर्फ 1 का ही हुआ है, मतलब 3 से इंक्रीज होकर कितने हो गए? 4। 3 से इंक्रीज होकर कितना हो गया? 4, ठीक है। तो ये जो हमारा सप्लाई कर्व बना है, ये जो हमारा एसएस सप्लाई कर्व बना है वो है हमारा लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। समझ में आया? ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 मतलब जितना चेंजेस प्राइसेस में होगा उसके कंपैरिजन क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज होगा, कम चेंज होगा। तो इस तरीके से हमारा एसएस कर्व बनेगा, सप्लाई कर्व बनेगा। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लास्ट टाइप आपका बचता है, लास्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1। कौन सा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1 से ज़्यादा। दैट मीन्स प्राइस के कंपैरिजन हमारी क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज। डायग्रामिकली देख लीजिएगा, OX, OY प्राइस, क्वांटिटी या सप्लाई, ये हमारे प्राइसेस और क्वांटिटी थे 3 और 3, ठीक है। अब मोर देन की बात कर रहे हैं, मोर देन दैट मीन्स प्राइसेस में जो चेंज होगा उसके कंपैरिजन क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज होगा। ज़्यादा चेंज होगा कि प्राइस में चेंज हुआ सिर्फ और सिर्फ 1 का, 3 से इंक्रीज होकर हो गए 4, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो चेंज हुआ वो हमने कितने का किया है? 5 का। समझ में आ रही बात? प्राइस में जो चेंज हुआ उसके कंपैरिजन क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज हुआ। ज़्यादा चेंज हुआ तो जो हमारा सप्लाई कर्व आता है वो इस तरीके से बनता है। ये बनता है हमारा एसएस सप्लाई कर्व, अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1। दैट मीन्स जो प्राइसेस में चेंजेस है उसकी कंपैरिजन हमारी क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज हुआ है वो प्राइस के कंपैरिजन ज़्यादा हुआ। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ऐसा ही था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, ठीक है। तो जो परसेंटेज चेंज इन, तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। इलास्टिसिटी में कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल फिक्स है, OX के पैरेलल है। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
ठीक है। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट मतलब OX के पैरेलल। यूनिटरी हमने पढ़ा लेस देन और मोर देन। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, हमने सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने पढ़े हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब कल हम मिलते हैं अदर वीडियो के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।